आइए आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानते हैं कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है। अगर कोई भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो होता क्या है कि एक फोर्स सेंटर की तरफ लगता है बॉडी पे, वो बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचना चाहता है। तो वो जो फोर्स लगता है जो बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचना चाहता है, उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सपोज दैट एक बॉडी है, उस बॉडी जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसके पास उसका एक मास होगा m, ठीक है। वो किसी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है तो उसके पास एक वेलोसिटी भी होगा, और बॉडी और सेंटर के बीच में वो सेंटर क्या होगा, सर्कुलर पाथ का या आर्क का जो सेंटर होगा वही सेंटर है, ठीक है। तो सेंटर और बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है वो r होगा। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड सेंटर होता है। तो इस तीनों को कंबाइन करने के बाद हमारे पास एक जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv²/r, ठीक है। तो ये सेंटर की तरफ लगता है। उसी टाइम क्या होता है, सेंटर के अगेंस्ट, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, वो एक फेक फोर्स होता है, वो सूडो फोर्स होता है, वो रियल फोर्स नहीं होता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करता है। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों इक्वल होंगे तो बॉडी इजीली टर्न कर जाता है सर्कुलर पाथ पे। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बॉडी अंदर की तरफ स्किड करेगी। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हुआ तो बॉडी बाहर की तरफ स्किड करता है। तो थैंक यू सो मच for watching my video. Please like, subscribe and share my videos so I'll get one kind of confidence to make such kind of videos more. Thank you so much.